साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, नवरात्र का महापर्व चल रहा है। माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आज बात हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, और जिनमें हम कंप्यूटर को 3 भागों में विभक्त हुआ देख रहे हैं, जिनमें हम एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को देख रहे हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में 2 भाग कर दिए गए हैं, एक जनरल पर्पज अर्थात सामान्य उद्देश्य के लिए, और एक स्पेशल पर्पज अर्थात विशेष उद्देश्य के लिए। सबसे पहले बात कंप्यूटर के एनालॉग सिस्टम पर होगी। तो अगर हम कंप्यूटर को कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि ये 3 चीज़ें हम देखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो डिजिटल कंप्यूटरों का कार्यप्रणाली के आधार पर फिर पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो हम यह समझने का अभी प्रयास करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या बातें आती हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में निवेश व निर्गम के रूप में किसी नापने योग्य भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है, जैसे विद्युत, विभवांतर और विद्युत धारा। तो करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और ये जो भौतिक राशियां हैं एनालॉग कंप्यूटर से ये सारी नापी जाती हैं। जब कंप्यूटर में इसकी बात हो रही तो आप देखते हैं कि जो आपके मीटर लगा है आपके यहाँ, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो विभिन्न गणितीय संक्रियाओं जैसे योग, अंतर, अवकलन, समाकलन इत्यादि के भौतिक समतुल्य एनालॉग निकाय यानी मुख्य रूप से विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं। तो जैसे इनका योग करना है, आपके यहाँ जो मीटर लगा है उसको जो है योग करना, जोड़ना, घटाना, और ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं ये सब एनालॉग कंप्यूटर ही करता है, उसी का उदाहरण है। निवेश संख्याओं को उपयुक्त पैमाने की सहायता से समतुल्य यानी एनालॉगस भौतिक राशि में बदला जाता है, और इस मात्रा में भौतिक राशि विभवांतर, धारा इत्यादि का निवेश के रूप में उपयोग करके निकाय से निर्गम राशि का परिणाम मान लिया जाता है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिक राशियाँ हैं जैसे विभवांतर धारा है, कितना वोल्टेज करंट का आ रहा है, 250 है कि 250 वोल्ट है कि 350 है कि 450 है, सिंगल फेस है कि डबल फेस है, ये एनालॉग कंप्यूटर ही करता है। और आपने जो स्टेबलाइजर देखा है, स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज का पैमाना है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य गुण राशियों का सतत बदलाव व क्रियांतरण की तीव्रता है, परंतु इनमें कुछ कमियां हैं जिसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहली कमी यह है कि हर प्रकार की संगणना के लिए भौतिक समतुल्य निकाय बना पाना संभव नहीं है, यानी सभी प्रकार के गणनाओं के लिए इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट कर पाना संभव नहीं है। अतः यह केवल कुछ ही अनुप्रयोगों के लिए प्रभावी होता है, जैसे करंट को नापना हो गया, विभवांतर को नापना हो गया, विद्युत धारा को नापना हो गया ना, तो ये सब इसके लिए प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग उद्योगों में विभिन्न नियंत्रण प्रणालियां लगाने में किया जाता है, जैसे ताप नियंत्रण, थर्मल कंट्रोल। और थर्मल कंट्रोल के लिए एनालॉग कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल आज निभा रहा है। कितनी विद्युत की खपत हुई एक प्रदेश के अंदर, एक जिले के अंदर, ये सब का हिसाब किताब लगाना, क्योंकि बिजली बनाना है तो आसानी से तो बन नहीं जाता। टरबाइन चलता है, टरबाइन के लिए बिजली लगती है, घुमाया जाता है, पानी का बहाव किया जाता है, पंखुड़ियों पर तीव्रता लाई जाती है, उससे बनाया जाता है।
कहीं कहीं जो है बायोगैस का उपयोग, फिर सोलर पैनल लगा करके विद्युत के रूप में कन्वर्ट करना। ये बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमको इतनी बिजली मिल पाती है। और बिजली मिल पाने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है ये हम सभी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब रात का अंधेरा होता था तो सब भोजन करके सो जाते थे, लेकिन आज दिन और रात एक बराबर लगने लगे हैं, क्योंकि रात को भी व्यक्ति सुगमता से अपने कार्य को कर पा रहा है। तो उसका मात्र एक कारण है, विद्युत का पर्याप्त वितरण हो पा रहा है। और इसलिए ताप नियंत्रण में एनालॉग कंप्यूटर अपना अहम भूमिका निभा रहा है। धारा नियंत्रण हो, द्रव दाब हो और प्रवाह नियंत्रण हो, इन सब को नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटरों में संख्याओं व अन्य सूचनाओं को बाइनरी कूटित के रूप में काम लिया जाता है। अब यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया, बाइनरी। तो बाइनरी भाषा जो है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और चाहे जो भी सॉफ्टवेयर हो, उसकी डिजाइनिंग में बाइनरी भाषा का अपना अहम रोल है। और कोई भी गेम हो, कोई भी सिस्टम प्लान हो, कोई भी ऐप हो, और मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ये बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। तो इन कूटित संकेतों का विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में क्रियांतरण करके प्राप्त परिणाम को पुनः कूटित संकेतों में बदला जाता है। अब क्या है कि 0 1 0 1 0 1 करके जैसे जैसा सिस्टम है और भी सारी चीज़ों को लगा करके बना दिया गया। इनपुट डाल दिया गया, जब कोई कैलकुलेशन या सिस्टम उसमें क्रिएट होगा तो वो डाटा फीडिंग के आधार पर आउटपुट दे देगा। और यह प्रक्रिया उतनी ही होगी जितना जो है उसमें डाटा फीड है। अब जैसे जब कैलकुलेटर बनाया गया तो कैलकुलेटर को बनाने में एक बार की मेहनत सबसे बड़ी मेहनत थी, और फिर उसी का कॉपी उसी सिस्टम को अपनाते हुए आज पूरे विश्व समाज में कंप्यूटर से गणनाएं की जा रही हैं। ठीक इसी प्रकार से विद्युत के क्षेत्र में देखें तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने हजारों प्रयोग असफल रहे, और फिर एक प्रयोग सफल हुआ और उन्होंने बल्ब जला दिया। और फिर जब बल्ब जला तो पहले फिलामेंट आता था और आगे से जुड़ा होता था, बहुत सिस्टम करके बनाए। धीरे धीरे वो परिष्कृत होकर के आज नई नई चीज़ों में वो रूपांतरित हो गया है। तो ठीक इसी तरीके से हम इन चीज़ों में ये बदलाव और कूटित संकेतों को बदलना ये डिजिटल कंप्यूटर में देख रहे हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटरों में सभी प्रकार के जो डाटा होते हैं इनको इच्छित शुद्धता के साथ प्रदर्शित व प्रकलित किया जाता है। यानी जो डाटा फीड है उसके आधार पर कोई संकेत मिलेगा तो उसका बेहतरीन आउटपुट डिजिटल कंप्यूटर आपको देगा। और इसलिए जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ऑपरेट कर दिया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या विंडोज एक्सपी 6.0 हो, या लाइनेक्स हो, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए हैं इनमें आप जो भी डाटा जिस प्रकार से चाहेंगे और जो डाटा फीड है उसके आधार पर ये वर्क कर देगा। आज भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई काट नहीं बन पाया है, और माइक्रोसॉफ्ट को जो है बनाया गया और तरीके से परिष्कृत और शुद्ध रूप में उसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए नए नए वर्जन, पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसी श्रेणी के कंप्यूटरों का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार के अनुप्रयोगों में आज हम देख रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को 2 प्रकार के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अगर हम जनरल पर्पज सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर
बहुउपयोगी होते हैं। इनमें सुधार व बदलाव की सुविधा उपलब्ध होती है। सभी प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम आधारित संगणनाएं करने में यह सक्षम होती है और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग इन्हें किसी भी सामान्य अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य रूप से इनका उपयोग वैज्ञानिक अथवा व्यक्तिगत उपयोग के व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अगर अब हम विशेष उद्देश्य कंप्यूटर की बात करें, स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो इनमें सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, परंतु उनका उपयोग विशिष्ट संगणनाओं के लिए किया जाता है। इनका डिजाइन इन विशिष्ट अनुप्रयोगों के दक्षतापूर्वक क्रियांतरण के लिए किया जाता है, अतः ये सामान्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी नहीं होते। ये किसी अनुप्रयोग जिसके लिए इनका डिजाइन बनाया गया है, ये पूर्व निर्धारित संक्रियाओं का निष्पादन करने में पूर्णतः दक्ष होते हैं और इनका उपयोग वैज्ञानिक नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, उपग्रह प्रक्षेपण और औद्योगिक निर्माता व नियंत्रण प्रणालियाँ, डिजाइन व परीक्षण इत्यादि व व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। यानी जो स्पेशल पर्पज के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। अब जैसे जहाँ पर भी परमाणु बम का बना है सिस्टम, वहाँ इन सब स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का उपयोग है, क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। वहाँ सामान्य सी भूल असाधारण परिस्थितियाँ क्रिएट कर सकती हैं और इसलिए सामान्य उद्देश्य के बाद विशेष उद्देश्य के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। अब जैसे आप जो है इसरो के अंदर की जो है, जैसे इसरो के अंदर का जो सीन मिल पाना कठिन है, लेकिन आप एक मंगल पिक्चर है उस पर आप देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर लगे हुए हैं और जितना सिस्टम वहाँ बैठे रहते हैं। जब मंगलयान लॉन्च हुआ, वहाँ की जो कहानी बनाई गई है उसमें, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितना स्पेशल पर्पज कंप्यूटर यूज होता है और कितना जो है फीडिंग रहती है। जैसे वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसके लिए अलग पैमाना, और कितना जो है एक्सेलरेशन रहेगा, किस पॉइंट पे जा कर के हिट करेगा, कब इस कक्षा से निकल जाएगा, KLMN बना रहता है, और कब पृथ्वी के परिग्रह को पार कर जाएगा, कब इसके वेलोसिटी को छोड़ देगा, कब गुरुत्वीय बल को छोड़ देगा, इसका जो है ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, इसका भार कितना है, इसका फ्यूल कितना है, इसका फ्यूल कब ख़त्म होगा और कब किस समय पर जाने पर इसकी वेलोसिटी तीव्र हो जाएगी, किस चीज़ से ये टकराने की संभावना है, उसको टाला कैसे जाए। ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन सब का नियंत्रण स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ही करता है, जो कि डिजिटल कंप्यूटर का हिस्सा है। और यही कारण है कि आज व्यक्ति ने चंद्रमा पे अपने पदचिन्ह छोड़ दिए हैं। तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर का अपना अहम योगदान है। अब हम बात करेंगे संकर कंप्यूटर अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषताओं को समावेश किया जाता है और इस कारण इनमें एनालॉग कंप्यूटर की क्षमता व डिजिटल कंप्यूटर की शुद्धता का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर की जो पावर है उसका और डिजिटल कंप्यूटर की जो शुद्धता है उसका, दोनों का योग कर दें तो वो क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कोई चीज़ हाइब्रिड कैसे होता है, तो जब कोई दो चीज़ मिलकर के एक नई चीज़ बन जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, उपज है किसी न किसी चीज़ की। और हाइब्रिड चीज़ें कभी कभी बहुत कारगर हो जाती हैं और आज भी कारगर है भी। तो इन कंप्यूटरों में निवेश डाटा प्रमुखतः किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक अथवा प्रेक्षित मान होता है, अर्थात जो भौतिक राशियां हैं इनको जो है नापने और इनका जो है प्रेक्षित मान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस मान को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण युक्ति ADC द्वारा डिजिटल प्रारूप में बदला जाता है। यानी एनालॉग टू डिजिटल। और एनालॉग का जो कोडिंग है वो भी अलग है
ये भी बात जो है, एनालॉग की कोडिंग अलग होती है, डिजिटल कंप्यूटर की कोडिंग अलग होती है, लेकिन सब में बाइनरी भाषा का उपयोग हम देखते हैं। और डिजिटल समतुल्य का डिजिटल संगणक द्वारा संगणन करके परिणाम प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इस डिजिटल मान को पुनः एनालॉग मान में बदला जाता है। यानी एक क्रिया एडीसी की है, एनालॉग टू डिजिटल, और एक क्रिया डीएसी की है, यानी आवश्यकता अनुसार डिजिटल मान को पुनः एनालॉग में बदलना, यानी डिजिटल को एनालॉग में बदलना। तो ये डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इनका उपयोग सुरक्षा प्रणालियों, बैंक कंप्यूटर आधारित उत्पादन व कंप्यूटर आधारित डिजाइन में किया जाता है। यानी सुरक्षा प्रणालियों जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण इकाई है और लगातार हमारे देश में रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना विशेष योगदान दे रही है। तो डीआरडीओ में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, बैंक में, और इन सभी चीज़ों को डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जाना, और डिजिटल में भी स्पेशल पर्पज और कॉमन पर्पज के उद्देश्य से, जनरल पर्पज के उद्देश्य से चीज़ों को समझा। आगे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।